चलिए, टॉपिक चल रहा था आप लोगों का सिंटेक्स। We completed article. We also completed noun. The next topic is pronoun. ओके, आपको मालूम है इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उनके यूजेस के आधार पर हमने 8 कैटेगरी में बांटा है। और अगला है आपका प्रोनाउन। सुना होगा ना, ये शब्द तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो बेसिक तो क्लियर करेंगे ही, और बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल पर भी हम जाएंगे, क्योंकि यूजेस के आधार पर हम इसमें से सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले नाम देख रहे हो, प्रोनाउन। छोटी सी डेफिनेशन हमेशा हम लगाते हैं। ये क्या करता है? रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को हटा करके जिस शब्द को लगाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन लिखते हो, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun। in place of a noun। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को हटाकर लगाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम काइंड्स की बात करते हैं तो प्रोनाउन के लगभग 7 से 8 प्रकार होते हैं। अगर दो नाउन को कंबाइन कर तो 7 बन जाते हैं, अगर उनको अलग अलग पढ़ा तो 8 बन जाता है। 7 भी कह सकते हो और 8 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहले नाम आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी पढ़ा था, और इसका जिक्र हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी किया था। ध्यान करो, पूरी टेबल पढ़ाई थी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, तो ये वही है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, वी, शी, इट, दे। ठीक है बच्चों, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है जिनको 3 पर्सन में बांटा जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये स्पीकर का काम करते हैं फर्स्ट पर्सन, यू लिसनिंग का काम करते हैं, और ये तीनों नॉन एक्टिव पर्सन है। ना तो ये स्पीकर है ना ये लिसनर है, इनके बारे में केवल डिस्कस किया जाता है, नॉन एक्टिव पर्सन कह लो। ठीक है, तनुष देख लेना नोट आपने। नंबर 2, नंबर सेकंड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो संकेत करने का काम करता है, इशारा करता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दिस, दैट, दीज, दोस्त। अभी बेसिक चल रहा है, फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे, यूजेस पढ़ेंगे उसके। ठीक है, जो अच्छे अच्छे रूल्स हैं पहले जान लेते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोस्त, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, अगला है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु, व्हिच, व्हाट, ठीक है, whom, whose। दीज आर ऑल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। व्हेन, वाई मत लगाना, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज, इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर मैंने यहाँ पे लिखा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एंटी डिसेंट से पहले लगाते हैं, एंटी डिसेंट के बाद लगाते हैं, उसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब दो सेंटेंस को रिलेट करने का जो काम करेगा, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अगर यही सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाएं, ये सेंटेंस बीच में आ जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी बेटा यही होता है, हु,
विच, वॉट, दैट, है ना बेटा। ये आपके क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बीच में आएंगे, बीच में आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, स्टार्टिंग में आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम, यानी ऐसे प्रोनाउन जो आपस में मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, तो उस केस में लगाते हैं रेसिप्रोकल, पारस्परिक मिलकर के काम होता है। ठीक है, दो लोग हैं, दो लोगों ने आपस में खाना खा लिया, दो लोगों ने खत्म कर दिया, दो लोगों ने मिलकर के इस चीज को किया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम। यहाँ पे दो होते हैं बेटा, एक होता है ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर। ईच अदर इज यूज फॉर टू, वन अदर इज यूज फॉर मोर देन टू। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगाएंगे और केवल दो के लिए ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आएंगे, सेंटेंस सब आएगा। ठीक, बस थोड़ा सा फाउंडेशन बना रहा हूँ पूरा प्रोनाउन का, कि जो पहले की क्लास में भूल गए हो आप, तो पहले आप पहले का थोड़ा याद आ जाए, फिर इंटर का सेट हो जाए, है ना। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब जोर देने वाले सर्वनाम। जब आप किसी काम को जोर डालकर बताते हो, प्रेशराइज करके बताते हो, फोर्स दिखाते हो किसी काम को करने के लिए कि ये स्वयं मैंने किया है, अपने आप किया है, खुद किया है ना, स्वयं, खुद, अपने आप, तो इन शब्दों के लिए अंग्रेजी में लगाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जिसको तैयार करने के लिए लगाते हैं सेल्फ। क्या लगाते हैं बेटा, सेल्फ या सेल्स। माई सेल्फ, जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीट दिस टॉपिक, यू योर सेल्फ ब्रोक दिस टेबल। तो स्वयं, खुद, अपने आप, तो उन शब्दों के लिए लगाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि आई का क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्स। प्लूरल में सेल्स लगाते हैं और सिंगुलर में सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ का वी ई एस कब हो जाएगा, जब प्लूरल होगा। ही का हिम सेल्फ आएगा, सेल्फ नहीं आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ साथ एक और पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ और सेल्फ से ही बनता है, सेम होते हैं। फिर इनके अंदर अंतर क्या रह गया, यानी यही अंतर ये है, क्योंकि ये हमेशा वर्ब के बाद आएंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट किसी काम को करेगा, तो उस काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट ना हो करके वो डायरेक्ट कहां आ जाएगा, वो सब्जेक्ट के पास लौट के आ जाएगा। जब वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही लौट के आ गया, तो उस केस में लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने बोला आई किल्ड अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को मारा, तो मारने का काम कुत्ते पे गया, आई किल्ड अ डॉग, मैंने कुत्ते को मारा, तो ऑब्जेक्टिव किस डॉग हो गया ना। अब मैं मार तो रहा था, लेकिन मैंने खुद को मार लिया, आई किल्ड माई सेल्फ। तो इस केस में रिफ्लेक्शन हो गया, काम तो कर रहा था किसी और पे, लेकिन काम लौट करके सब्जेक्ट पे आ गया, तो उस केस में बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट कर गया, परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव केस। अब करना क्या है, ये बनेगा बेटा वर्ब के बाद, किसके बाद, वर्ब के बाद। तो ये कहाँ आता है, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास, ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसे इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। यस और नो, ओके, गुड। एक बने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक बार में सबको लेके चलता है। मतलब बहुत सारे लोग तो होंगे,
लेकिन सब लोगों को एक एक करके सबकी बात करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी बट जाएगा। लेकिन बटने का मतलब ये है कि एक एक करके सबकी बात करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब मैंने बोला ईच बॉय विल बी गिफ्टेड, प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट दिया जाएगा। तो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को तो एक एक करके बात कर, बांट तोड़ दिया ना हमने, सारे बच्चों को एक एक करके देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है ना। तो वो कहलाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बात क्लियर हो रही है? एक और लिख लो यहां पर लास्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनसे ये बोध होता है कि काम करने वाला निश्चित नहीं है। भाई जो चीज डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट तो बोला जाएगा, जो चीज निश्चित नहीं है दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। यस और नो? तो जिन प्रोनाउन से इंडेफिनेट का सेंस आता है उसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे कि वन से मैंने बनाया समवन, एवरीवन, नोवन। बॉडी से मैंने बनाया समबडी, नोबडी, एवरीबडी। और थिंग से बनाया समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तो ये सारे नाउन प्रोनाउन बनते हैं, तो वो सारे बनते हैं आपके इनडेफिनेट। तो बोलते हैं समबडी हैज स्टॉलन माय पेन, और किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, पता नहीं चला किसने चुराया। तो समवन जो हो गया कौन सा प्रोनाउन हो गया? इनडेफिनेट हो गया भैया, वी डोंट नो हु स्टॉल। ओके, बस ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं somebody डिड दिस वर्क, तो दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, पहले इनको आप समझ लो, ठीक, फिर हम कराएंगे इनकी यूजेस।